नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में चक्र परिचय की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सहस्त्रार का वर्णन करते हैं और देखते हैं कि सहस्त्रार के विषय में हमारे सनातन शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, श्लोक संख्या 198, 199 और 166 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्हें ध्यान से देखिए और नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सहस्त्रार चक्र के ज्ञान ध्यान का हमको क्या फल प्राप्त होता है। अब जो योग के साधक हैं, जो चक्र साधना करते हैं, जो कुंडलिनी साधना करते हैं, उनको इस प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। अब हम अपने सनातन शास्त्रों की प्रकाश में ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से वर्णन हमारे ऋषियों ने किया है, और अब जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो उसको किस प्रकार से इसके प्रकाश में हम अनुभव कर सकते हैं। हमें चूँकि उस मूल सोर्स का ज्ञान होना चाहिए, उस आधार का ज्ञान होना चाहिए जिनके आधार पर हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे हम चक्रों का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे हम कुंडलिनी का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमको उस बेस का पता होना चाहिए जिस बेस पर, जिस आधार पर हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हमारे अनुभव हमारे संस्कारों के आधार पर, हमारी प्रैक्टिस के आधार पर अलग अलग होंगे, लेकिन मूल आधार हमको पता होना चाहिए जिसके बेस पर हम चक्र साधना करें, कुंडलिनी साधना करें और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। तो देखते हैं श्लोक संख्या 198, 199 और 166 में सहस्त्रार चक्र की साधना के विषय में क्या कहा गया है। तो देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं इनको देखिए, इनका अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कहते हैं, अब सर्वोपरि मूर्धा स्थित सहस्त्रार में विद्यमान सहस्त्र दल कमल कहा जाता है, जो कि बाह्य ब्रह्मांड रूपी इस शरीर में वहाँ ही प्रत्यक्ष जीवन मुक्ति देने वाला स्थान है, जो कैलाश नाम से प्रसिद्ध है और जहाँ भोग ऐश्वर्य मुक्ति प्रदाता साक्षात स्वयं श्री महेश्वर विराजमान हैं। तो देखते हैं, सहस्त्रार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो कमल दलों की कल्पना की गई है वो सहस्त्र पंखुड़ियों की गई है। सहस्त्र मीन्स 1000। सहस्त्र का अर्थ 1000 हुआ, तो सहस्त्रार का अर्थ हुआ 1000 दलों वाला कमल। कहा गया है, अत ऊर्ध्वम दिव्य रूपम सहस्त्रारम सरोरुहम ब्रह्मांडाख्यस्य देहस्य बाह्ये तिष्ठति मुक्तिदम। कैलाशो नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति नकुलाख्यो विलासी च क्षयवृद्धि विवर्जितः यस्य स्मरेण मात्रेण ब्रह्मज्ञत्वं प्रजायते पापक्षयश्च भवति न भूयः पुरुषो भवेत्। तो ये श्लोक संख्या 198, 199 और 166 हैं शिव संहिता से। इसमें सहस्त्रार के जो जिज्ञासु हैं, जो सहस्त्रार का अभ्यास करना चाहते हैं, जो चक्र साधना करते हैं, जो कुंडलिनी साधना करते हैं, उनके विषय में बहुत ही गंभीर, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही दुर्लभ जानकारी दी गई है, जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए ये प्रयास कैसा रहा। अब चूंकि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से इसको संकलित करना बड़ा कठिन काम है, संकलित करते हैं अलग अलग ग्रंथों से और उस एक विषय पर आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है सहस्त्रार के विषय में कि कैलाश नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ भोग ऐश्वर्य मुक्ति प्रदाता साक्षात स्वयं श्री महेश्वर विराजमान है। यह स्थान मूलाधारस्थ भूलोक से सप्तम सत्यलोक कहलाता है। मूलाधार का जो स्थान है वो भूलोक कहा गया, और ये जो स्थान है सहस्त्रार वाला, ये सप्तम स्थान है और इसको सत्यलोक कहा गया।
जहाँ पहुँचने पर पुनः कभी आवागमन नहीं होता है, यह वेद का कथन है। तो सहस्त्रार चक्र का यदि भेदन कर लिया तब ये मोक्ष की स्थिति हो गई, ये मोक्ष की स्थिति हो गई। अब इसके बारे में कहा गया कि सहस्त्रार चक्र का भेदन करने के पश्चात पुनः आवागमन नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे कहा गया, यहाँ पर नित्य विलासी क्षय वृद्धि रहित सदा आनंद स्वरूप नकुल नामक सिद्धदेव महेश्वर एवं सब कामनाओं के फल को देने वाली महादेवी याकिनी नाम की शक्ति प्रतिष्ठित है। तो यहाँ के देव बताए गए हैं नकुल नामक सिद्धदेव और महादेवी बताई गई हैं याकिनी। तो कहा गया कि यहाँ पर इनका वास है। अब ये सप्तम पद है, सप्तम पद्म है, ये 7वां कमल है हमारे चक्रों की सीरीज में। इसके बारे में आगे कहा गया, यहाँ पर यहाँ का भेदन करने के पश्चात पुनः आवागमन नहीं होता। अब आगे कहा गया, इस सप्तम पद्म में परम तेजोमय त्रिकालदर्शी योगियों का कथन है कि परम तेजोमय ऑरा यहाँ हर समय प्रस्फुटित होता रहता है। यहाँ पर प्रकाश का प्रस्फुटन निरंतर होता रहता है। आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र के ऊर्ध्व भाग में बिंदुपीठ, ऊर्ध्व भाग यानी ऊपरी भाग में, ऊपर की ओर के भाग में बिंदुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ हैं। आगे कहा गया, ललाटस्थ आज्ञार बिंदु के यह 3 महापीठ साधक योगी की सभी कामना पूरी करते हैं। तो जो साधना करता है सहस्त्रार की आज्ञा चक्र की, उसकी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लगती हैं। ये बाई प्रोडक्ट है चक्र साधना का। इसमें आपको या हमको कुछ करना नहीं है, किसी भी शक्ति की प्राप्ति के लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना है। यह एक बाई प्रोडक्ट है चक्र साधना का। जब अपने आप चक्र ऊर्जित होते जाएंगे तब उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमको प्राप्त होते जाएंगे। आगे कहते हैं, यहाँ के ज्ञान ध्यान का अनुभवों का वर्णन करना सहज एवं संभव नहीं है। इसलिए जो कुछ पहले कहा गया और जो कुछ फिर कहा जा सकता है तथा जितने भी भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्व हैं, उन सब की अवधि आज्ञा चक्र में होती है। तो ये आज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार, ये आपस में बहुत ही संगठित हैं, आपस में गुंथे हुए हैं। इनके जो एनर्जी का क्रम है वो आज्ञा से सहस्त्रार की ओर जाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने आज्ञा और सहस्त्रार दोनों का मिला जुला वर्णन इन श्लोकों में किया है, जो श्लोक संख्या 198, 199 और 166 में प्रदर्शित है। आगे कहते हैं, मेरुदंड मध्य स्थित सुषुम्ना विवर में स्थित षट चक्र में ही 3 ग्रंथियों का वर्णन है। मेरुदंड के मध्य में यानी हमारी स्पाइन की बीच में जो सुषुम्ना विवर है, सुषुम्ना छिद्र है, उसमें जो षट चक्र हैं उनमें 3 ग्रंथियों का वर्णन किया गया है। वो ग्रंथियां क्या हैं ये देख लेते हैं। नाभि में ब्रह्म ग्रंथि, हृदय में विष्णु ग्रंथि एवं भ्रूमध्य प्रदेशस्थ आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि है। तो ये 3 ग्रंथियां हैं, नाभि में ब्रह्म ग्रंथि, हृदय में विष्णु ग्रंथि और भ्रूमध्य में रुद्र ग्रंथि। आगे कहा गया, तीनों गुणों की ये 3 ग्रंथियां दुर्भेद्य कही गई हैं, यानी इनका भेदन नहीं किया जा सकता है। परंतु
कुंडलिनी शक्ति की मूलाधार से ब्रह्मरंध्र में ले जाने के लिए योग साधन प्राणायाम द्वारा अथवा धारणा ध्यान समाधि करके तीनों ग्रंथियों का क्रमशः भेदन करना होता है। कुंभक प्राणायाम करके मूलाधार में मन प्राण को रोककर वहाँ स्थित स्वयंभू लिंग का ध्यान करने से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। तो स्पष्ट कह दिया गया कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन दुर्भेद्य है, आसानी से नहीं होता है, लेकिन फिर उसका उपाय भी बता दिया है कि किस प्रकार ये हो सकता है। तो कहा गया धारणा ध्यान और समाधि का अभ्यास करिए, कुंभक प्राणायाम करिए, मूलाधार में मन और प्राण को रोककर वहाँ पर स्वयंभू लिंग का ध्यान करिए। इसका अभ्यास जब पुराना होता जाएगा और निरंतर होता जाएगा तब ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो सकता है। इसी प्रकार हृदय कमल में मन प्राण का निरोध करके वहाँ स्थित बाण लिंग का ध्यान करने से विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। विष्णु ग्रंथि का भेदन होने की विधि ये बताई गई, हृदय कमल में मन प्राण को निरोध कर लीजिए, मन और प्राण को रोक करके और वहाँ स्थित बाण लिंग का ध्यान करिए तथा भ्रूमध्य स्थित आज्ञा चक्र में मन प्राण का लय करके वहाँ ज्योतिर्मय इतर लिंग का ध्यान करने से रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि का भेदन करने के लिए बताया गया कि जो हमारी भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र है वहाँ मन और प्राण का लय करने का अभ्यास करें। जब ऐसा कर पाएंगे तब रुद्र ग्रंथि का भी भेदन हो सकता है। इस प्रकार इन तीनों ग्रंथियों का भेदन होने से योगी कहा गया कि अनायास ही कुंडलिनी महाशक्ति को सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र में पहुंचा सकता है। एक देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात, सहस्त्रार चक्र भेदन किस प्रकार से संभव है? यह 3 ग्रंथियों की भेदन से संभव है। ये 3 ग्रंथियां हैं, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। तो जब इन तीनों ग्रंथियों का भेदन करेंगे, बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही रहस्यमय बात है, जब इन 3 ग्रंथियों का भेदन कर लेंगे, भेदन करने की विधि अभी अभी हमने आपको बताई, इस विधि से जब तीनों ग्रंथियों का, ब्रह्म विष्णु और रुद्र ग्रंथियों का भेदन कर लेंगे तब सहस्त्रार चक्र को भेदन करना संभव होगा। तो कहा गया कुंडलिनी महाशक्ति को सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र में पहुंचा सकता है वो योगी जो इन 3 ग्रंथियों का भेदन कर सकता है। आगे कहा गया और उसका योग अभ्यास सदा के लिए सफल और समाप्त हो जाता है। यानी समाप्त होने का अर्थ यह है कि जब आपने उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया, यानी योग साधना, तंत्र साधना, चक्र साधना, कुंडलिनी साधना का मुख्य लक्ष्य एक ही है, परमात्मा से मिल जाना। तो सहस्त्रार चक्र के भेदन से ये संभव है। और सहस्त्रार चक्र का भेदन कैसे संभव है? ब्रह्म विष्णु और रुद्र ग्रंथियों की भेदन से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और इन श्लोकों के माध्यम से हमें वो जानकारी प्राप्त हो रही है जो कि अत्यंत दुर्लभ है। सहस्त्रार चक्र का भेदन, इसके विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार की जानकारी दी है, लेकिन यहाँ शिव संहिता से उन 3 मूल श्लोकों को उठाया गया है जिसमें सहस्त्रार चक्र का वास्तव में भेदन कैसे हो इसका बहुत गूढ़ वर्णन है। और कहा गया कि यदि कोई योगी इन 3 ग्रंथियों का भेदन कर ले तो उसके लिए सहस्त्रार चक्र का भेदन बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और सहस्त्रार चक्र का भेदन हो गया तो प्राणी अपने अंतिम लक्ष्य को, अपने चरम परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आगे कहा गया
उसका योग अभ्यास सदा के लिए सफल और समाप्त हो जाता है। यही सहस्त्रार तुरीय स्थान, कैलाश धाम या गुरु स्थान है। तो इस सहस्त्रार का जो स्थान है, मूल स्थान, इसको तुरीय स्थान भी कहा गया, जिसके द्वारा तुरीय अवस्था प्राप्त होना बताया गया है। इसको कैलाश धाम भी कहते हैं, महादेव का स्थान, या गुरु स्थान भी कहते हैं। अब इसके बहुत सारे नाम बता दिए गए हैं, उसको भी हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको वैकुंठ धाम भी कहते हैं। वैकुंठ के दो अर्थ हैं, एक तो भगवान विष्णु का धाम, दूसरा बिना कुंठा की स्थिति, जहाँ सारी कुंठाएं समाप्त हो जाएं, वो भी वैकुंठ धाम है। तो इसी को वैकुंठ धाम कहा गया, इसी को विष्णु का परम पद कहा गया, इसी को नित्य धाम कहा गया। यही परम धाम, आनंद धाम या कैवल्य पद कहा गया। तो सब कुछ यही है। कहने का अर्थ यह है कि सहस्त्रार चक्र का भेदन, सहस्त्रार चक्र का भेदन ही मोक्ष है। उसको आप परम धाम कह लें, उसको आप आनंद धाम कह लें, उसको आप महर्षि पतंजलि के अनुसार कैवल्य पद कह लें, उसी को आप वैकुंठ धाम कह लें, उसी को आप श्री विष्णु का परम पद कह लें, उसी को आप नित्य रहने वाला धाम कह लें, उसी को आप तुरीय स्थान कह लें, उसी को आप कैलाश धाम कह लें, उसी को आप गुरु स्थान कह लें। कहने का अर्थ यह है कि सहस्त्रार ही वो परम पद है जिसके भेदन से हमारा संपर्क हमारे क्रिएटर से हो जाता है, हमारे निर्माता से हो जाता है। तो सारी चक्र साधना का जो मूल उद्देश्य है वो है एक एक चक्र के जागरण द्वारा अपने अंतिम, अपने चरम, अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना। और ये मोक्ष प्राप्ति बिल्कुल संभव है यदि हम संसार में रहते हुए भी चक्र साधना द्वारा अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर, ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ाते चले जाएं। निम्न चक्रों से प्रारंभ करके क्रमशः एक एक चक्र का जागरण करते जाएं और आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हुए अपने अंतिम, चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो यही बताने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। चक्र साधना, चक्र परिचय की जो सीरीज़ है, जो श्रृंखला है, उसका उद्देश्य भी यही है कि चक्रों के बारे में जो भी जानकारी हमको मिल रही है, जो भी जानकारी हमको प्राप्त है, जो भी जानकारी सनातन शास्त्रों में वर्णित है, वो आप तक पहुंचाई जाए। चक्रों के बारे में बहुत सारा लिटरेचर बहुत जगह पर उपलब्ध है, बहुत सारा लिटरेचर है, वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है उनके लिए जो साधना करते हैं, क्योंकि उनकी साधना सफल जब होती है जब आप उस बेस को जानते हैं जहाँ से ये ज्ञान आया है, मूल ज्ञान जहाँ से चला है, मूल ज्ञान जहाँ से आया है, उसको जब आप जान जाते हैं, उसको जब हम जान जाते हैं, तब हमको आसानी हो जाती है कोई भी साधना करने में। गुरु हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होते और सही गुरु तो हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होते, दुर्लभ हैं। पैसा कमाने के लिए लोग एक एक हफ्ते में, 10-10 दिन में, 15-15 दिन में चक्र साधना करा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए लोग दूसरे की कुंडलिनी जगाने का दम भरते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन कर दिया है कि साधना के लिए क्या क्या नियम होंगे और उन नियमों का पालन करने से ही आपको वो अमुक अमुक फल प्राप्त होंगे। ना कि ये कि मैं आपसे पेमेंट लूं और आपको चक्र जागरण के बारे में भ्रमित करूं, आपको कुंडलिनी जागरण के बारे में भ्रमित करूं।
तो इसीलिए शास्त्रों से जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो, ये प्रयास रहता है। इसीलिए मूल ग्रंथों से मूल श्लोकों को आप तक पहुंचाया जाता है। बाकी सब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपने अभ्यास में इस जानकारी का कैसे प्रयोग करें। जितना ज़्यादा इस जानकारी का अपने प्रैक्टिस में आप प्रयोग करेंगे, उतना ये देखेंगे कि एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र बहुत गहरे गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं। इसको जितना जानते जाते हैं उससे अधिक जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और ये जिज्ञासा हमको हमारे मार्ग पर और आगे ही आगे बढ़ाती जाती है। तो कुछ विषय से हट के भी बातें हो जाती हैं, उससे बड़ा अच्छा लगता है। कई चीज़ें आपसे शेयर भी हो जाती हैं। तो आज का अंक यहीं तक। चक्रों के विषय में बहुत सारी जानकारी इस चक्र परिचय वाली सीरीज़ में हो गई है, लेकिन अब भी बहुत सारी जानकारी चक्रों के विषय में बहुत उपलब्ध है अभी। तो ऐसा लगता नहीं कि ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होगी और हम चक्र परिचय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और जो भी जानकारी हमको जहाँ से प्राप्त हो रही है वो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास कैसा लगा आपको, ये बताइए। और चक्रों के विषय में और भी जो कुछ इस सीरीज़ में नहीं आ पाया हो वो भी बताइए, जिससे कि आगे की वीडियोस में हम चक्रों के विषय में वो बातें भी बता सकें जो आपके मन में प्रश्न उमड़ रहे हैं और जो जानकारी इन वीडियोस में नहीं दी जा पाई है। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।